ब्लेकलिस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया और एलेक्स दोनों को ही लग रहा था कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गलत चल रहा है। साथ ही में हमेशा की जैसे एम्बर विंडो को देख रही थी। मैक को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसने अपनी रिंग एम्बर को क्यों दी थी। इसी के साथ एक बहुत बड़ा प्लॉट भी रिवील हुआ था कि इन सारे बच्चों की पिक्चर पहले से ही यहाँ पे लगी हुई है। तो क्या ये बच्चे पहले इस आइलैंड में आए हुए थे? इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस बार मिया सुबह सुबह ही जल्दी उठ के अपना बैग पैक कर चुकी थी। साथ ही में वो एलेक्स से भी बात करती है। एलेक्स पूछती है कि इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? तब मिया का जवाब था कि वो गेम में वापस से लौटने के लिए जा रही है। इसका मतलब था कि मिया अब तक 2 एपिसोड से काफी ज्यादा आउट थी, परेशान चल रही थी, लेकिन अब वो अपना जादू वापस से बिखेरेगी। वो वॉशरूम में जाती है, तैयार होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल बन के निकलती है। ब्रैंडन और हैरी बैठ के यहाँ पे ये सोच रहे थे कि इस सीजन के अंदर यानी कि इस आइलैंड पे ही अपना मन बहलाने के लिए इस बार किस लड़की से फ्रेंडशिप करेंगे। एक एक लड़कियों का नाम ले रहे थे तो इनका ध्यान एम्बर पे पड़ता है। लेकिन उसी समय यहाँ मिया की एंट्री होती है और मिया के इस हाई फाई स्टेटस को देख के ब्रैंडन और हैरी को लगता है कि शायद ये तो हमारे औकात से भी बाहर है। इसी समय सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है एक अनाउंसमेंट के लिए, जहाँ डेव और मैक्स बताते हैं कि कैसे हर साल की जैसे इस साल भी यहाँ पे मिड समर पार्टी होने वाली है। इस पार्टी के अंदर कई सारी थीम्स होने वाली है, गेम्स होने वाले हैं, आप लोगों को खुद को डेकोरेशन करना होगा, साथ ही में वॉलंटियर्स भी चुने जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मिड समर पार्टी के अंदर मिड समर क्वीन को चुना जाएगा। इसका मतलब है कि हर एक बच्चा एक वोट कर सकता है, जिसमें वो सब मिलके क्वीन को चुनेंगे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वही क्वीन अपने किंग को भी चुनेगी, तब जाके ये थ्रोन पूरा होगा। लेकिन एलेक्स को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि आखिर आप इस गेम को खिला के क्या करवाना चाहते हैं, लड़कियों के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं। तब डेव और मैक्स बात को संभाल लेते हैं और कहते हैं कि बस ये एक एंटरटेनिंग गेम है जिसके अंदर सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एलेक्स और मिया भी बात करते हैं। तब हमें पता चलता है कि मिया को इस बार क्वीन बनना नहीं है, लेकिन वो एम्बर को भी क्वीन नहीं बनने देना चाहती। इसी कारण उससे जितना हो सकेगा वो उतना करेगी। डेव इस समय मिया से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे लाइट का डिपार्टमेंट मिला है तो तुम मेरे साथ आज का दिन बिता सकती हो। हालांकि मिया को डेव पसंद था, लेकिन आज वो कहती है कि मेरे पास में इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, तो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी। हमें यहाँ एलेक्स दिखाई जाती है जो एक बार फिर से जंगल में चली जाती है। वो अभी भी इस बड़ी सी दरार के बारे में सोच ही रही थी कि आखिर जंगल के अंदर इतनी बड़ी दरार किसने बनाई होगी। साथ ही में इतनी जोर जोर से आवाजें भी आ रही थी, लेकिन इस बार जब एलेक्स ने इन टहनियों को छूने की कोशिश करी तो वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब एलेक्स वापस से कैंपिंग लोकेशन पे जाने लगती है, जहाँ उसे पेड़ पे बैठी हुई पेटल मिलती है। पेटल कहती है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, और अब एलेक्स भी ऊपर आके ही बैठ जाती है। एलेक्स पेटल से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे आई और ऊपर से अकेले क्यों घूम रही हो? तब पेटल बताती है कि मैं बस कैंप में बोल के आई हूँ कि मैं फ्लावर्स इकट्ठे करने के लिए जा रही हूँ और वो हम सब के क्राउन बनने में काम आएंगे। पेटल जब एलेक्स से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तब एलेक्स बताती है कि मुझे यहाँ पे बहुत अनोखी सी चीज मिली है, एक ऐसी दरार जिसके अंदर से अजीबोगरीब आवाज आ रही है। पेटल भी इस चीज को देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड थी। यहाँ ब्रैंडन और हैरी अपना काम कर रहे थे। इसी समय मिया आती है। ब्रैंडन को लगता है कि शायद वो मिया को पटा लेगा, लेकिन मिया तो यहाँ पे जेना से बात करने के लिए आई थी। असल के अंदर जेना भी एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी और इंटेलिजेंट लड़की भी थी, और जेना को भी क्वीन बनना था। इसी कारण मिया उसे साइड में लेके जाती है और उससे बात करती है। जेना को लगता है कि मिया बहुत ज्यादा डेस्परेट है एम्बर को हराने के लिए, लेकिन जो भी हो इसके अंदर जेना का तो फायदा ही है। जेना को भी अटेंशन चाहिए था और उसे भी क्वीन का क्राउन चाहिए था। ये दोनों ही मिलकर अपनी अलग अलग प्लानिंग्स करते हैं कि कैसे मिया जाके सारे बच्चों को बताएगी कि उन्हें जेना को वोट करना चाहिए और जेना सबको अपनी बनाई हुई कुकीज देगी। अब मिया बाहर आते ही ब्रैंडन को बताने लगती है कि कैसे जेना सोच रही है कि वो तुम्हें किंग बना दे। इसका मतलब है कि उसने पहले ही ब्रैंडन के दिमाग में ये डाल दिया है कि उसे जेना को वोट देना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम एलेक्स और पेटल को देखते हैं। पेटल यहाँ पे उस दरार को देख के बहुत ज्यादा शॉक थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन इन्हें इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। उन्हें एक ब्रांच के अंदर से एक ह्यूमन टूथ मिलता है। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये दांत यहाँ पे आया कैसे होगा, क्या पेड़ों को दांत उग रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है ब्रैंडन पे, जो कि एम्बर से बात कर रहा था और एम्बर को कहता है कि मैं तो अपनी क्वीन का वोट तुम्हें ही दूंगा, चाहे फिर जेना कुछ भी कहे। तब एम्बर को पता चलता है कि इस कंपटीशन में मिया के बजाय जेना है, यानी कि अब उसे जेना से बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ पेटल और एलेक्स वापस जाने लगते हैं। तब पेटल के पास एक थ्योरी थी कि हो सकता है काफी सालों पहले यहाँ पे कोई चोर लुटेरे आए हों और उन्हें यहीं पे दफना दिया गया होगा। इसी कारण सालों बाद उनमें से निकल के एक पेड़ बड़ा हुआ होगा और वो दांत उसी का होगा। जिसके बाद हम एम्बर को देखते हैं और वो जेना से बात करने के लिए आई थी। जेना यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पाती और एम्बर उसे बहुत कुछ बोल के चली जाती है कि तुम्हें क्वीन बनना है, लेकिन तुम क्वीन नहीं बन पाओगी। तब जेना भी कहती है एम्बर को कि मुझे पता है कि तुम्हें भी क्वीन बनना है। तब एम्बर कहती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्वीन कौन बनने वाला है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं और वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। एम्बर जेना से हाथ मिलाती है और मानो जेना पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो गई हो और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इतनी ही देर में हमें पता चलता है कि पेटल और एलेक्स ने मिलकर एक खुफिया
सी जगह ढूंढ ली थी। हो सकता है यहाँ पे चुड़ैल रहा करती है, या भूतों का घर हो, या फिर कोई मैजिशियन रहता हो, या फिर यहाँ पे कोई सीक्रेट काम होता हो। जो भी हो, ये बहुत ही ज्यादा शानदार जगह होने वाली है। लेकिन इन दोनों को इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर जैना इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो हर चीज को तोड़ फोड़ रही थी। तभी मिया आती है और जैना के गुस्सा होने का रीजन पूछती है। तब जैना बताती है कि मुझे लगा था कि तुम एम्बर को झूठा साबित करना चाहती हो, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि एम्बर तो बहुत ही बुरी लड़की है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उसे हरा के ही रहूंगी। और अब टाइम था इन लड़कियों के तैयार होने का। ब्रैंडन और हैरी मिलके कुछ मास्क लेते हैं, लेकिन हैरी को वो मास्क नहीं चाहिए थे। दूसरी तरफ एलेक्स और पैटल को उस अबैंडन्ड जगह पे एक मार्क मिलता है, और ये मार्क किस चीज का हो सकता है इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जो कुछ भी हो, ये अपनी पार्टी मिस नहीं कर सकते थे। इसी कारण ये दोनों कैंप में चले जाते हैं। यहाँ कैंप में हर तरफ पार्टी की तैयारियां चल रही थी। मिया भी बहुत स्मार्ट लग रही थी। इसी के साथ में वो जैना को बुलाती है। उसने बहुत ही प्यारा गाउन पहना था। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे करके आने लगते हैं, और जैना का कहना था कि बाकी के लोग कहाँ पर है। तो मिया कहती है कि बाकी बच्चे बस आने ही वाले होंगे। इसी कारण हम दोनों को एक लास्ट राउंड ट्रिप पे जाना चाहिए, जहाँ पे वो हर किसी को बोल सके कि उन्हें वोट जैना को ही करना है। इसी के साथ डेव और मैक्स यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि अब टाइम शुरू होता है। आप लोगों के पास में आधा घंटा है अपनी क्वीन को चूज करने का, यानी कि सब वोटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एम्बर की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने इतना हैवी सीक्वेंस का गाउन कैसे लिया होगा, ये मिया और जैना दोनों को समझ नहीं आता। कैली एम्बर को यही कहती है कि क्वीन तो इस बार की तुम ही बनोगी। जिसके बाद जैना सभी को अपने हाथ से अपने बनाए हुए कुकीज और केक सर्व करने लगती है। लेकिन ये चीज एम्बर ने देख ली थी। इसी कारण एम्बर जैना के पास जाती है और उसे इन्फ्लुएंस करने लगती है। इसी के साथ में जैना एम्बर के पास जाती है और अपना केक देती है। लेकिन एम्बर कुछ तो ऐसा मैजिक करती है, या फिर जैना के दिमाग को चेंज कर देती है, जिस कारण जैना जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो केक खराब है, उसे कोई मत खाओ। वो हर किसी के हाथ से प्लेट्स गिरा देती है, और जब वो अपनी टेबल पे देखती है तो उसे पता चलता है कि सारा खाना खराब हो गया है। वो रो धो के चिल्ला के चली जाती है। मिया उसके पीछे पीछे जाती है और उसे समझाती है कि तुम शांत हो जाओ। जैना इस चीज को लेके बहुत गिल्ट में थी कि आखिर उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब कोई भी उसे वोट नहीं करेगा, बल्कि सब लोग उसे पागल समझेंगे। तब मिया उसे शांत कराती है और कहती है कि बस इस इंसिडेंट के कारण तुम हार नहीं सकती हो, और अब तो हमें पूरा वेकेशन साथ में निकालना है, तो हमें पार्टी की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो हमें वापस चलना चाहिए। अब आधा घंटा खत्म हो चुका था, जिसके बाद में डेव और मैक्स मिलके मिड ईयर क्वीन का नाम अनाउंस करते हैं, जो कि नन अदर देन एम्बर थी। काफी सारे लोग फेक तालियां बजा रहे थे, और एम्बर को तो पता ही था कि उसे क्वीन बनना ही है। एम्बर को बुलाया जाता है, उसे क्राउन पहनाया जाता है और कहा जाता है कि अब बारी है एम्बर की किंग को चूज करने की। तभी यहाँ पे मिया जैना को कहती है कि क्वीन बनना आसान हो सकता है, लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि क्वीन कौन बने, बल्कि जरूरी ये है कि किंग कौन है। इसी के साथ पार्टी स्टार्ट होती है। सारे बच्चे डांस करने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि डेव और मैक्स आपस में बात करते हैं कि इस साल का बैच तो काफी ठीक है, पिछले साल के बैच को तो हम संभाल भी नहीं पाए थे, लेकिन इस बार के बच्चे काफी अच्छे हैं। लेकिन इन दोनों को लगता है कि पार्टी बहुत देर तक चलेगी, तो शायद इन दोनों को अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। सारे बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे। इसी समय मिया डेव के पास पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्यों ना हम दोनों को कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और डेव भी बोलता है कि हाँ, अगर हम दोनों को टाइम स्पेंड करना है तो हम जंगल में जा सकते हैं। जब तक एम्बर की नजर पड़ती तब तक यहाँ से मिया और डेव चले जाते हैं। इसी के साथ हमें एपिसोड के लास्ट में एक ऐसा लड़का दिखाया जाता है जिसके मुंह पे मास्क था, और वो काफी ज्यादा हॉरर लग रहा था। इसी दिन पे डेव और मैक्स ने ये भी बताया था कि इनके कैंटीन से खाना चोरी हो रहा है, और साथ ही में फर्स्ट एड बॉक्स से दवाइयाँ चोरी हो रही है। तो आखिर ये लड़का कौन हो सकता है, ये तो गाइस हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।